आगाज़ फ़न का आपने चाइल्ड स्टार से किया मतलब होते होते रह गया। जी जी। फ़ैन किसकी थी आप बहुत? मैं फ़ैन 2 लोगों की। अच्छा जी। सबसे पहले माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन की फ़ैन आप? बहुत ज़्यादा। और मैंने आते भी परफॉर्मेंसेस वगैरह माइकल जैक्सन की हैं। इस हद तक फ़ैन कि मैंने अपना नाम भी पूरा मरियम माइकल ही बताया हुआ था लोगों को। जी मरियम माइकल। माइकल जैक्सन कभी ख्वाब में आया आप? बहुत दफ़ा। हाँ जी। अच्छा, आगाज़ जब आपने काम का किया, हाँ जी, जिससे आपका आगाज़ हुआ, वो कौन सा था? मॉडलिंग से आगाज़ किया, फिर परफॉर्मेंसेस, डांस वगैरह, फिर उसके बाद एक्टिंग, फिर होस्टिंग। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इंडियन फिल्म्स की भी ऑफर्स हुई? हाँ जी। एक मूवी थी माफिया, शरद कपूर की, हमारे शूट्स वगैरह हो चुके थे। फिर अच्छा। हाँ जी। तो फिर उस टाइम में मैंने खबरदार ज्वाइन कर लिया और खबरदार करने के बाद फिर हर काम से खबरदार हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं अनिल बिला और आप देख रहे हैं बोल्ड कास्ट। व्यूअर्स, आज की मेहमान शख्सियत बड़ी डिफरेंट शख्सियत है और उनका नाम ही उनकी पहचान है। इंतहाई टैलेंटेड और पॉजिटिव। मैं मुखातिब हूँ मोहतरमा मरियम अली हुसैन साहबा से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जनाब? कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया। सर थैंक यू आपका। नहीं आपका। आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आप तशरीफ़ लाई और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप आएँ और कुछ दिल की बातें हों। मैंने आपके बहुत से इंटरव्यूज़ देखे और मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने भी ये कोशिश की कि एक नशिस्त आपके साथ भी होनी बनती है, बहुत ज़रूरी। मरियम, आगाज़ फ़न का आपने चाइल्ड स्टार से किया मतलब होते होते रह गया। जी जी जी, बिल्कुल। तो आपने एक ऐसे घराने में आंख खोली जहाँ पहले ही एक बहुत बड़ा नाम, आपकी वालिदा मोहतरमा आबदा उस्मानी साहिबा मौजूद थी, जो किसी तारुफ की मोहताज को ज़रूरत नहीं है। फिल्म के हवाले से, टेलीविज़न के हवाले से, थिएटर के हवाले से वो इतनी अच्छी परफॉर्मर हैं, इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं और इतनी अच्छी इंसान हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उस घर में आपने आंख खोली तो आगाज़ आपका हुआ एक छोटी सी कमर्शियल से, जो होते होते रह गई। वो क्या था? वो कमर्शियल आपको पता होगा, बड़ी फेमस कैंडी थी, चिंटू कैंडी। चिंटू, यस। तो वो कमर्शियल मिला था मुझे और मेरी सिस्टर को, लेकिन मामा ने करने नहीं दिया। अच्छा जी। हाँ। क्यों? वो क्योंकि उनका शुरू से था कि जी शोबिज़ में नहीं आना। अब वल्लाह आलम, उनकी अपने कुछ एक्सपीरियंस और वो होता ही है, लेकिन उन्होंने हमें करने नहीं दिया। हामी नहीं भरी? नहीं, हामी नहीं भरी। अच्छा। वरना वो बड़ा अच्छा था और वो ऐड बहुत चली थी। अच्छा, क्या एज थी उस वक्त आपकी? उस टाइम मैं होंगी कुछ 7 साल की। अच्छा। वाह वाह वाह। इतनी एज थी और तब जो है मामा ने नहीं करने दिया। खैर, ये तो पता नहीं मैं कैसे शोबिज़ में आ गई अपनी ज़िद की वजह से, वरना उनका दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। कोई नहीं था। अच्छा मरियम, आप माशाल्लाह कितनी बहनें हैं? 3 बहनें। हाँ। आपका नंबर? लास्ट पे, 3rd। यस। वाह, वैसे भी लकी नंबर है। हाँ 3 नंबर लकी। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने आगाज़ चाइल्ड स्टार से होते होते रह गया जी। बहनों की आपस में केमिस्ट्री कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। अच्छा जी। हाँ, वैसे तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज भी अगर कोई चीज़, यानी कि कोई होता है ना, कई लोगों को, कोई लोग जान के आपको बुरे कमेंट्स करते हैं या कोई ऐसी चीज़, तो केमिस्ट्री इस हद तक है कि मेरी बहन जो है ना, जो मतलब मुझसे साल बड़ी है, वो तो बाकायदा अपने ही अकाउंट से ना लोगों को बेइज्जत करना शुरू कर देती है। अच्छा। इतनी मोहब्बत और इतना प्यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि बहन भाइयों में एक प्यार हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वैसे ही 3 बहनें हैं और मामा ने जो चीज़ें बचपन से हम लोगों के अंदर डाली कि प्यार तुम लोगों का आपस में, यानी कि हम लड़ लेते थे ना आपस में, तो कुछ होता है कि जी चलो लड़ाई होगी बाद में सुलह हो जाएगी,
लेकिन मामा ने स्पेशल ना हमें एक आदत वो डाली हुई थी कि हमने उठना है तो सब ने एक दूसरे से गले मिलना है। तो वो लड़ाई जब हुई होती थी ना, हम उस चीज़ को मिस करते थे। तो वो एक चीज़ ने हमें हमेशा जोड़ के रखा। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपस में कोई हल्का फुल्का, वो तो आपको पता है हर बहन भाई की पंगेबाजी वो तो बहुत होती पंगे है। बहुत पंगे। और वही बहन जो आज सबके साथ लड़ती है ना, वो मेरे से भी बहुत लड़ती थी। अच्छा। बचपन में उसने बाकायदा तौर पे मेरी पिटाई भी की हुई है। अच्छा, शोबिस में सिर्फ आप ही आई हैं? जी, आप ही आई थी यानी कि? हाँ। और कोई बहन नहीं? नहीं, वो भी जो मेरी सिस्टर है, तब जब मैंने ब्रेक लिया था तो मेरी ही वजह से मेरी सीट पे वो कुछ टाइम के लिए, खबरदार में आपको पता जी, है जी, जी, जी। कि वो कुछ टाइम उसने किया था, लेकिन वो इतना इस रूटीन से वो थी ना कि भाई मैं नहीं सुबह उठ सकती, मैं नहीं, तो इसलिए उनको दूर दूर तक भी कोई शौक नहीं है। अच्छा, बचपन की आपकी शरारतें, क्योंकि हमारे जो रिसर्चर्स हैं, हाँ जी, उन्होंने हमें बताई हैं कि आप लोग बड़े बड़े जो है ना वो शरारतों के, वो शरारतें नहीं, वो टोकरे जो है ना वो बड़ी अजीब हरकतें ना करें। आप चाहते हैं कि सबके सामने बताई जाए? नहीं, देखे होना चाहिए, ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि एक सेलिब्रिटी का बचपन कैसा था। बचपन तो आपको पता है कि सबका एक जैसा होता है। फैन किसकी थी आप? बहुत। मैं फैन 2 लोगों की। अच्छा जी। सबसे पहले माइकल जैक्सन, ओह फिर उसके बाद शाहरुख खान। वाह, माइकल जैक्सन की फैन आप? बहुत ज़्यादा। और मैंने आते भी परफॉर्मेंसेस वगैरह माइकल जैक्सन की हैं, और इस हद तक फ़ैन कि मैंने अपना नाम भी पूरा मरियम माइकल ही बताया हुआ था लोगों को। जी जी। मरियम माइकल बताया हुआ था, और सब पीटीवी में सबको मैंने ये कहा था कि मेरा नाम मरियम माइकल है। मतलब मोहब्बत की इंतहा इतनी थी। हैरानकुन मेरी मोहब्बत है, मतलब आज भी मैं कहती हूँ कि वो जो मेरी पहली मोहब्बत ऐसी कि जिसका मतलब उनके मैंने अपने कमरे में पिक्चर्स लगाई हुई थी, मेरे पास एल्बम, यानी कि हर तस्वीर इंटरनेट से निकाल के एक एल्बम तैयार की हुई। कि मुझे याद है कि हमारे घर जो मेड आती थी ना, तो वो सफाई करी और देखती थी हम लोग। उस टाइम में माइकल जी की डेथ हुई थी और बहुत एक घर में रोने धोने वाला माहौल था कि मामा पापा बहुत गुस्सा करते थे कि नहीं देखना, तो हम फिर भी देख रहे होते थे। तो वो ना सफाई कर रही है और वो देख रही है कि रोना चल रहा है और एक बंदे की तस्वीर हर जगह पे लगी। तो वो कहती है, बाजी ए ताड़े रिश्तेदार ने। मम्मा कहती है, हाँ जी ये हमारी रिश्तेदार ही हैं। तो इतनी मोहब्बत। माइकल जैक्सन का दौर मुझे भी याद है, हम लोग भी, बचपन था हमारा भी, तो वो हम बच्चे जितने भी थे ना, हम डाई हार्ट फैन थे। ऐसा है। बिली जीन्स मैंने देखा, और इतने सॉन्ग्स, यानी कि हम प्रैक्टिस करते थे, ब्रेक डांस, पुट्ठा सीधा, वो पैर शहर जो, मैं समझती हूँ माइकल जैक्सन एक ट्रेंड है। क्या बात है, नो डाउट। वो मतलब उनकी मिसाल क्या आज तक लोग माइकल जैक्सन ही कर रहे हैं। आज भी है सर, वो इतना बड़ा परफॉर्मर था माइकल जैक्सन कि उनके जाने के बाद भी उनका काम जिंदा है। ऐसा ही है। तो अटायर भी आप यानी कि माइकल जैक्सन का ही रखती थी, हैट शर्ट ये वो? हाँ जी, बाकायदा। मैं ना डांस का मुझे बहुत ज़्यादा पैशन था, शौक तो मैं नहीं कहूँगी, पैशन था। तो मैंने वो पम्प्स पहने और वो हाथों वाली एक वो पूरी वो पहन के टेप भी लपेटनी, जिस तरह वो माइकल जी ने अपने फिंगर्स पे की होती थी। तो बल्कि आप मेरी परफॉर्मेंसेस ज़्यादातर देखेंगे, जितनी भी देखेंगे, उसमें एंड पे मैंने माइकल जी का वो डांस स्टेप करना होता था जो वो अपने गानों में लास्ट पे करते थे। तो वो मेरी कितनी परफॉर्मेंसेस में था, और सब कहते थे कि यार लड़की, पहली कोई लड़की है जो हिप हॉप डांस करती है। माइकल जैक्सन कभी ख्वाब में आए आप? बहुत दफ़ा। मतलब एक फ़नी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। पहली दफ़ा बता रही, लोग कहेंगे कि यार इतनी बेवकूफ़ भी थी। मुझे ना वो मोहब्बत के चक्कर में ऐसा था कि खाना भी मैं वो समझती थी कि यार ये मेरे साथ ही बैठे हुए और मैं खाना खा रही हूँ। अच्छा, आप महसूस करती थी कि वो हैं? ऐसे तस्वीर ना उनका वो पूरा पोस्टर, हाँ पोस्टर ऐसे रख के ना, तो मैंने निभाना उधर आगे को करना और फिर खुद खाना। मोहब्बत थी मेरी यार। तो मतलब, और मैं खुद दरवाज़ा बंद कर लेती थी कि यार कोई मुझे देख के ना कहे कि पागल है, मामा डांटेगी। तो वो मतलब इतना ज़्यादा लव। अभी ऐसा हुआ कि तस्वीर ने निवाला खा के पानी मांग ले? ऐसा होता तो फिर मैंने बाहर भाग जाना था कमरे से। लेकिन बड़ी बात है, आप जिस कदर डाई हार्ट फैन, तो फिर ऐसे ही हो, मतलब फैन तो फिर यही होता है। अच्छा, माइकल जैक्सन के बाद आपकी फैनशिप जो शिफ्ट हुई, हाँ, वो शाहरुख खान। वाह, शाहरुख खान तो
अब मेरा क्रेज है। यानी कि दोनों ही टॉपर्स। हाँ जी, किंग अपने Kings। काम के। शाहरुख खान के साथ मिलने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। अच्छा जी। हाँ, अभी नहीं हुआ, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। मतलब जब भी मैंने किसी से ख्वाहिश की, और ये सच में ये हकीकत है कि मैंने बचपन से जिन जिन को भी पसंद किया था ना, मैंने उनके साथ काम किया। वाह। और कुछ ऐसा हुआ है कि अल्लाह की तरफ से कि उनसे मेरी मुलाकात हुई है। तो वो मुझे इसलिए लगता है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यार शाहरुख खान से ना मिलूं। वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब ये भी रिकॉर्ड के तौर पे रहेगा, जब मिलूंगी ना फिर मैं कहूँगी कि यार इंटरव्यू में बोला था मैंने। अच्छा, किस फिल्म से आप शाहरुख की फैन हुई? शाहरुख की मैं वैसी फैन हूँ। शाहरुख की मतलब वो कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, ये सब मूवीज देख के मोहब्बतें, मतलब कोई मूवी नहीं मैंने शाहरुख खान की छोड़ी। क्या बात है, शाहरुख खान एक करिश्मा है। हाँ। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी तकरीबन हर ख्वाहिश पूरी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगाज़ जब आपने काम का किया तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हाँ जी, जिससे आपका आगाज़ हुआ, वो कौन सा था? शुरुआत से मैं बताती हूँ कि पहले तो मैंने मॉडलिंग से किया था। अच्छा जी। पॉलर्स के सैलून वगैरह की शूट्स करती थी। फिर उसके बाद वेडिंग मैगज़ीन, हमारा पाकिस्तान का फर्स्ट ब्राइडल मैगज़ीन था, उनके मी एंड माय वेडिंग मैगज़ीन के बड़े शूट्स किए। फिर मैंने 2011 में प्रॉपर शोज़ वगैरह की साइट पे आई, जिसमें सबसे पहला शो मोहसिन जाफ़र साहब का था, ईद गाला शो। और उसमें भी बड़ी वो डिफरेंट परफॉर्मेंस थी। कभी पीटीवी पे इंग्लिश गाने पे परफॉर्म नहीं हुआ था, तो जेनिफर लोपेज का गाना था वो। अरे वाह। तो वो भी पूरा हिप हॉप स्टाइल था, वो किया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते शोज़, और जिसे कहते हैं ना कि सही आप समझो कि यार आपको अल्लाह ने वो काम दिया है। वाह। वो टाइम था मेरा कि मैं बचपन से ना अनिल कपूर की बहुत मूवीज़ वगैरह मामा देखती थी। तो मतलब एक हीरो जिसे कहते हैं कि कंप्लीट हीरो, वो पर्सनालिटी थी अनिल कपूर की, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो वैसे ही मेरे दिल में बच्ची थी उस टाइम, ऐसी कोई ख्वाहिश तो नहीं थी कि कभी होगा, लेकिन लगता था कि यार बहुत अच्छा है, मिलूँगी मैं इससे। तो वो चीज़ हुई कि जब मुझे कारावुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिला ना, तो उस टाइम में अनिल कपूर के साथ जब मैंने किया, और हमारे बहुत बड़ी हुडिंग लगी, बिलबोर्ड्स वगैरह बहुत लगे। तो वो मुझे ऐसा लगा कि यार वाकई मेरी ऐसी कोई भी ख्वाहिश नहीं है कि जो अल्लाह ने अधूरी छोड़ी हो। मैंने जिसको चाहा है ना, वैसे भी पसंद किया, मैं उससे मिल लिया और उससे काम भी उसके साथ किया। अच्छा, अनिल कपूर साहब की कैसी शख्सियत है आप तो, क्योंकि उससे मिल भी चुकी, काम भी किया। वो भी बहुत फन लविंग इंसान है। मतलब उनके साथ भी मिलके ऐसा नहीं लगा। एक होता है ना कि जैसा आप इंडिया पाकिस्तान की कोई आ रहे हैं आर्टिस्ट वगैरह, तो उन्होंने जिस तरह ट्रीट किया, या जिस तरह बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि जैसे हम बड़े टाइम से जानते हैं। वाह। उन्होंने कोई ऐसा वो फील नहीं करवाया कि वो बहुत बड़े स्टार हैं और कोई नए करैक्टर उनके साथ है। कोई ऐसी फीलिंग या कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो मुझे तो वो बड़े आर्टिस्ट लगते थे, इंसान भी बड़े हैं। अच्छा, आप जब आई, आपने काम का आगाज़ किया, आपकी गुड लक कि आपको अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें आपको इंडियन फिल्म्स की भी ऑफर्स हुई? हाँ जी, एक मूवी थी माफिया, शरद कपूर की, और वो हमारे शूट्स वगैरह हो चुके थे। फिर अच्छा। हाँ जी, 2015 की बात है। उस टाइम में वो हमारी मूवी हाफ जो है ना, उन्होंने कर ली हुई थी, और फोटो शूट्स वगैरह अभी भी इंटरनेट पे सारी वो चीज़ें पड़ी गई। माफिया मूवी का नाम था। तो फिर उस टाइम में मैंने खबरदार ज्वाइन कर लिया, और खबरदार करने के बाद फिर हर काम से खबरदार हो गई। वो बीच में ही काम रह गया। अच्छा, नहीं तो इतना अच्छा और बूस्ट करियर आपका चल निकला, तो उसके बाद अचानक शादी, उसके बाद फिर हर चीज़ क्लोज। ऐसा ही है। तो उसके बाद फिर एक लंबा गैप हो गया। तो वो जो एक अंदर एक आतिश चल रहा था फन का, वो उसको किस तरह आपने कवर किया? अच्छा, वो आतिश जो मेरे अंदर है ना एक फ़न का, मैं समझती हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, तो
वक्त कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल। जिस दिन अल्लाह पाक ने करम करना होता है हो जाता है। बिल्कुल। टैलेंट नहीं रुकता, हाँ, नो डाउट, वो नहीं रुकता। तो इस चीज़ पे जब मैंने काम शुरू किया, और जितने 5 साल टोटल मैंने काम किया, 2011 से लेके 2016 तक 5 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टॉप के शोज़ किए हैं, मूवीज़ की हैं, ड्रामास किए हैं, हर चीज़ की हैं। और उसके बाद जो गैप भी आया ना, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना, मेरा वो दिमाग जिस तरह कहते हैं ना, फेम के लिए कुछ लोग पागल हो जाते हैं कि यार स्क्रीन कैमरा, उनको एक शौक़ होता है कि हम लोग नज़र आते रहें। जब मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया तो भरपूर दिया, मेरे ख्याल से मैं किसी को भी नज़र नहीं आई। अच्छा, आपकी शख्सियत, मैं जब तक जहाँ से आपको जानता हूँ, जिस वक्त से आपको जानता हूँ, आपकी शख्सियत में बड़ा एक ठहराव है। आप हर चीज़ को, हर मामलात को बड़ा अच्छे तरीके से टैकल कर लेती हैं, ठीक है जी। आपका स्टार क्या है? वही जो आपका है। आप भी सेजिटेरियस? यस, सेजिटेरियस। मामला फहम? हाँ जी। सेजिटेरियस मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है ये, कि जो सब्र बड़ा अच्छा करते हैं, तहम्मुल है इनके अंदर, और अल्लाह इनको नवाज भी देता है। और मैं ये समझता हूँ कि बाकी भी स्टार्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सेजिटेरियस जो स्टार है, एक तो इसमें तवक्कुल बहुत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। ब्लेसिंग्स बहुत हैं, और दूसरा ये है कि इनकी गायबाना मदद अल्लाह की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह पाक की तरफ से होती रहती है, करम हो जाता है। क्योंकि हम लोग के ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम दुश्मन बनाते नहीं, हमें बने बनाए मिल जाते हैं। हाँ, और वो हमारा रब हम पे करम कर देता है कि वो खुद ही सब मामलात आसान कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही, उनके दिल बदल जाते हैं। बिल्कुल। तो वो जो है ना, ये रूहानियत वाला मामला जो है ना, इस स्टार के साथ मुझे लगता है कि स्पेशल बड़ा जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और वैसे अमूमी आजकल क्या कर रही हैं? बस आजकल तो दोबारा से स्टार्ट किया है, जैसे आपने बुलाया, ऐसे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह लिए, और कुछ काम हैं, कुछ शोज़, आपको पता पाकिस्तान में कितने को शोज़ हो रहे हैं जी। बस कुछ बाहर के शोज़ हैं जिनकी तैयारी है। अच्छा, इतने बड़े शोज़ करने के बाद आपने एक बिल्कुल ही डिफरेंट सा मीडियम, टॉक शोज़ ज्वाइन किया, उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस था पहले? एक्सपीरियंस था मेरा, थोड़ा सा था। मैंने मियाँ सलाउद्दीन यूसुफ सली साहब का हीर रांझा शो होस्ट किया था पीटीवी के लिए। फिर उसके बाद ऐसे ही 2-3 शोज़ और थे, चांद पाकिस्तान लाइव शो था, वो होस्ट किया। और जो ख़बरदार था ना, वो मेरा जो माइंड था उस टाइम में, आपको पता शोज़ आते हैं, ये शोबिस के लिए वैसे भी बोलते हैं हवाई रोज़ी, ठीक है, आया काम तो बहुत आया, नहीं आया तो नहीं। तो ये जो शो था वो सैलरी बेस्ड था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार आप जब जॉब कर रहे होते हो ना, वहाँ से आपको पता है कि मंथली आपको मिलना ही मिलना है, तसल्ली होती है। तो वो तसल्ली के लिए मैंने ज्वाइन किया था। तो बाकी खबरदार ने मुझे आप जैसी इतनी प्यारी फैमिली दे दी। अच्छा मरीम, आपने ड्रामास की तरफ रुख क्यों नहीं किया? मैंने ड्रामास किए। अच्छा। मैंने सबसे पहले तो किया था जवाद बशीर साहब का सिटकॉम था, अब जिया ना जाए। अच्छा, ज़बरदस्त। आबिद अली थे बीच में, सारी यूफोन की टीम थी, कोमल नाज जो हैं वो भी थी, वो मेरी वालदा का कैरेक्टर उन्होंने किया था, और मेरा उसमें कैरेक्टर था नीली। अच्छा। वो जो फिल्म स्टार नीली, जी, उस तरह का, ये मतलब कि हर वक्त अपनी ख्वाबों की दुनिया में रहती है। एक सिटकॉम, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कोई ऐसा कैरेक्टर कर सकती हूँ, वो यानी कि बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर मैंने ड्रामा किया आग, अच्छा, प्लेमैक्स का, जमाल शाह साहब का, और उसमें इंतहा का सीरियस कैरेक्टर था मेरा, ज़बरदस्त। तो वो ड्रामों का आगाज़ हुआ। फिर मैंने भाभी ड्रामा बरकत सदीकी साहब के साथ किया, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैंने आगे आगे काम करती गई हूँ, डिफरेंट काम किया। मॉडलिंग से आगाज़ किया, फिर परफॉर्मेंसेस, डांस वगैरह, फिर उसके बाद एक्टिंग, फिर होस्टिंग, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शॉर्ट से टाइम में आपने बहुत कुछ किया, और उसके अल्लाह बाद ने करवा दिया, बस शुक्र है। अच्छा, आजकल कुछ नए प्रोजेक्ट्स हाँ जी आप साइन कर रही हैं, और कुछ बिग प्रोजेक्ट्स भी आपके आ रहे हैं नया, तो दोबारा फिर इस गैप के बाद आपकी एंट्री हो रही है,
जी। और सुना है आपका अपना YouTube चैनल भी आ रहा है। हाँ जी। वाह। बस अब तो मुझे बहुत सारी दुआएं चाहिए, क्योंकि एक गैप के बाद जब आप आते हो दोबारा तो बहुत सा आपको होता है कि यार लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मतलब लोगों की सोच बदल जाती है, वो एक नई से नई चीज़ें चल रही हैं। तो अब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों का साथ और लोगों का प्यार चाहिए। और अच्छा मरियम, मैं आपको एक बात बताऊँ, टैलेंट कभी भी पुराना नहीं होता। बिल्कुल, ये तो है, लेकिन टैलेंट जो है वो तो पुराना नहीं होता, लोग तो पुराने हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमें जो प्यार करने वाले हैं, वो हमारे से बड़े जुड़े हुए हैं, बड़े लॉयल हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उसमें कोई हमारी कोई क्वालिटी नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। बेशक अल्लाह पाक लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत को भर देते हैं। शुक्र अल्लाह। वो हमारे लिए दुआ गो हैं, जहाँ जहाँ बैठे पूरी दुनिया में आपको देखने वाले, हमें देखने वाले लोग दाद के साथ, एप्रिसिएशन के साथ साथ दुआएं भी देते हैं। बिल्कुल, कामयाबियों के लिए। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने उन तमाम चाहने वालों के लिए। और उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि लव यू ऑल, जहाँ रहें खुश रहें, आपकी मोहब्बतों की वजह से ही हम हैं, और बस हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अच्छा मरियम साहिबा, मैं जिक्र कर रहा था आपके YouTube चैनल का जी। वो सुना बड़े ज़ोरों शोर से आ रहा है, बस इंशाल्लाह। तो उसमें क्या क्या कोई ऐसा कोई डिफरेंट कुछ आप करने जा रही हैं? डिफरेंट तो सब कहते हैं, मतलब डिफरेंट कहने में तो आसान लगता है, लेकिन अल्लाह करे डिफरेंट हो। हम भी सिर्फ एक आगाज़ तो करने लगे हैं YouTube का। सुना है हमारी जो चुगलखोर रिसर्चर बहुत बातें सुनते हैं। नहीं, आपके बारे में लाजिम बात है, एक सेलिब्रिटी के बारे में कुछ ना कुछ अंदर की बातों का पता होना ज़रूरी है। सुना है आप वीलॉग से आगाज़ कर रही हैं? हाँ जी। अच्छा। क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा दोबारा से रनिंग में तो आए ना, क्योंकि व्लॉग वगैरह आजकल आपको पता है ज़्यादातर तो यही चीज़ें चल रही हैं, व्लॉग कैमरा पकड़ा, और तो बस मैं चाह रही हूँ कि एक दफ़ा YouTube ऑन हो। ठीक है। फिर जब आप कर रहे होते हो तो अल्लाह बरकत डाल ही देता है, और कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं आपको। अच्छा, YouTube चैनल का नाम क्या है ताकि हम उसको फ़ौरन सब्सक्राइब करें? मरियम अली हुसैन। मरियम अली हुसैन। हाँ, चैनल जो है आपका एक ही चैनल है? जी। अभी तक उसका कोई डुप्लीकेट तो नहीं आया? नहीं, ये मैंने अभी तक सर्च करके देखा, मेरा एक ही चैनल है। एहतियातन सर्च कर लो, अच्छा होता है। ठीक है जनाब। मरियम अली हुसैन का YouTube चैनल भी आ रहा है, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एहतियातन हनी अलबेला ऑफिशियल में भी कर लो। खुश नहीं। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि आप फिर दोबारा फुल ऑफ एनर्जी इंशाल्लाह आप दोबारा आ चुकी हैं। चले, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। एक और असल में ना कुछ जो एक वो है ना खोजी, कुछ जानना चाह रहे हैं आप? हाँ, वो हमारे बड़े तगड़े खोजी हैं। अच्छा। उन्होंने हमें बताया कि आप कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। हाँ, कुकिंग मैंने की भी है बाकायदा तौर पे। जब तक मैंने ब्रेक लिया हुआ था काम से, तो कुछ जाहिर सी बात है बच्चे वगैरह सब चीज़ों के साथ, और मेरा दिल था कि यार मैं कुछ काम भी करूं, कि यार कुछ करना चाहिए। तो मैंने फूड पांडा किया। अच्छा। फूड पांडा किचन ओपन किया। और किस नाम से? मैंने मिन्नूस किचन के नाम से। मिन्नूस किचन? हाँ। अभी चल रहा है? नहीं, अभी तो वो बंद किया हुआ, वो भी अपने कुछ मसरूफियत की वजह से बंद हुआ था, उसके बाद दोबारा एक्टिव नहीं उसको किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अच्छा जी। हाँ, कुकिंग में भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। अच्छा, मुस्तकबिल में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप मिन्नूस किचन को दोबारा ओपन करें? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बल्कि दुआ करेंगे। हम लोग जो है ना शौकीन है सब, ऐसा ही है। लाज़िम बात है। तो बस दुआ करें कि ये मिन्नूस किचन जो है कैफ़े की सूरत में भी बन जाए इंशाल्लाह। वेरी बेस्ट ऑफ लक Thank you. मिन्नूस किचन के लिए भी, आपके YouTube चैनल के लिए भी। बहुत शुक्रिया। और अमूमी रूटीन क्या है आपकी घर में? घर में रूटीन तो मेरी बहुत टफ है। अच्छा। बहुत मतलब बच्चे हैं माशाल्लाह। अब वो जिसे कहते हैं ना कि एक काम करते हैं तो फीलिंग आती है, जब बाहर जाते लोग मिलते हैं कि यार हम स्टार हैं, लोग इज्जत कर रहे हैं। बाकी घर में तो अपनी हालत देख के तरस आता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल। और बस दाल से भी गई गुजरी हो गई इस टाइम, बच्चों के साथ, उनके स्कूल, उनकी सब चीज़ें, और एक पूरा फैमिली का जो वो हर चीज़ में मुझे, मतलब कोई भी काम भी है तो वो मुझे करना पड़ता है, तो वो उन चीज़ों में जो है ना बहुत थक जाती हूँ मैं। अच्छा, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा
महसूस करें तो क्या करती हैं? फिर मैं अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर लेती हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब डिप्रेशन जब भी मुझे होता है तो मेरे पास एक ही हल है। वो कहते हैं ना कि वो एक, मुझे स्पेशल किसी ने लफ्ज़ कहा था कि मरियम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको कोई तकलीफ़ होती है ना तो इसने अपने इर्द गिर्द एक पिटारी बनाई हुई है और ये उसमें जाके छुप जाती है कि जिसका मुझे कोई नहीं देख रहा और मैं अपना सुकून लूँगी। तो इसी तरह डिप्रेशन में मैं को बहुत ज़्यादा, हाँ इंसान हूँ, गुस्सा आ जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे डिप्रेशन है जिनमें मैं समझती हूँ खामोशी बेहतर है और वो फिर मुझे अकेले टाइम चाहिए होता है। वो चाहे मुझे 1 दिन का मिले, घंटे का मिले, कुछ मिनट का मिले, मैंने अपना अकेले टाइम लेना होता है। किस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है? खुशी मुझे अपनी फैमिली से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लेसिंग है, बच्चे हैं। क्योंकि बहुत डिप्रेशन भी जो चीज़ें हैं वो भी एक हिम्मत दे देते हैं, बच्चों को जब देखते हैं तो एक हिम्मत आ जाती है। वरना इसके अलावा तो मैं समझती हूँ और कौन सी खुशी है, ये खुशी सबसे बड़ी है। फ्रेंड्स तो होंगे आपके? हैं, फ्रेंड सर्कल है, लेकिन ज़्यादातर मेरी फ्रेंड्स जिसे मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तो मेरी वालदा, वो मेरी दोस्त है। उसके अलावा मुझे दोस्तों की इतनी ज़रूरत नहीं है। सोशल मैं वैसे ही नहीं कभी रही, तो भला हो मेरे दोस्तों का जो बेचारे खुद मुझे फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि खैर खैरियत तो ज़िंदा हो। वरना मैं इतनी खुद, सच्ची बात है कि मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये कि मैं इतना राब्ते में नहीं रहती। क्या वजह इसकी? इसकी वजह बस यही है कि पता नहीं, मुझे लगता है मैं बहुत ही मसरूफ़ हूँ ना करते। सुना आप अपना टेलीफोन बहुत कम यूज़ करती हैं? सुना है आपने देखा भी है? देखा भी है थोड़ा बहुत। कॉल करी जाओ। यानी कि अगर आज कॉल करें तो आप अगले दिन फ़ोन उठा के दो, सॉरी मैंने फ़ोन ही नहीं देखा। मुझसे सबको ये गिला है कि यार मैं फ़ोन, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या, मतलब फ़ोन सबके ये गिले हैं कि यार फ़ोन नहीं देखती, फ़ोन ये नहीं करती। हालांकि मेरे ख्याल से मैं अपने हिसाब से तो सबको जवाब देती हूँ। नहीं, इस चीज़ को आप क्या कहेंगी? आप एक दिन लेट हैं हाँ दुनिया से। मिसाल के तौर पे अगर आज आपको कॉल करें किसी काम के लिए या, तो आप अगले दिन उसका जवाब देती हैं 24 आवर बाद। बस कई दफ़ा ऐसा होता है मोबाइल साइलेंट पे होता है, नहीं पता चलता। ये कई दफ़ा नहीं होता ही साइलेंट पे। आपने कुछ साइलेंट फ़ोन ले लिया हुआ है। क्या करना है, मतलब ठीक है। यानी कि वो मस्कीन थे, बेल भी चले जाते हैं, फ़ोन सोता रहता है। मेरा इतना यूज़ तो है नहीं। हाँ, अभी भी मतलब मुझे लगता है कि 3-4 साल तो हो गए फ़ोन लिए हुए मुझे, लेकिन मेरी बैटरी हेल्थ बहुत कमाल है क्योंकि मैं फ़ोन इस कदर यूज़ नहीं करती। खाने में क्या पसंद है? दाल चावल बस, मोस्ट फेवरेट। रेगुलर अगर आपको दाल चावल दी जाए साल मैंने खाऊंगी। अच्छा। दाल चावल बहुत पसंद है। खुद क्या शौक से बनाती हैं? खुद शौक से जो है मैं मटन वगैरह, गोश्त, कोई ऐसा शिनवारी हो गया या कोई कढ़ाई वगैरह होगी, इस टाइप की चीज़ें। फेवरेट प्लेस? घर। हाँ। अच्छा जी। हाँ जी, और अपना कमरा, सिर्फ घर में एक अपना कमरा। उसके अलावा जहाँ आप घूमने जाना पसंद करेंगे, यार ये प्लेस बढ़िया हो, क्लास? कहती हूँ बस कोई भी जगह हो लेकिन सुकून हो। प्लेस कोई भी हो, सुकून होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा मुझे कोई जगह नहीं पसंद कि कुछ मैं कहूँ कि मेरी फेवरेट कोई प्लेस है। मुझे सिर्फ वही जगह पसंद है जहाँ सुकून है। झंझट पे नहीं पड़ना चाहिए? नहीं, मैं झंझट मुझे बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा मरियम, आजकल की जो आर्टिस्टें हैं, जो हमारी टॉपर्स हैं, उनमें इंडियंस भी हैं, उनमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी हैं हमारी, तो आपकी फेवरेट कौन है? मुझे पाकिस्तान में माहिरा खान बहुत पसंद है और इंडिया में दीपिका। वाओ। और हीरोज़ में से? हीरो में तो एक ही मेरा फेवरेट है और वो है शाहरुख खान। बहुत पसंद है मुझे शाहरुख खान। वाओ। अच्छा, आप विटी भी बहुत हैं, शरारती आप बहुत है, सख्त, ठीक है जी। अच्छा। बाज़ औक़ात ये होता है कि शरारत आप करना चाह रही होती है लेकिन आप उसको अंदर ही अंदर इंजॉय कर रही होती है और खामोश हो जाती है। हाँ। कि यार किसी की दिल आज़ारी ना हो। हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल, कोई फील ना कर जाए। ठीक है जी। ड्रामास देखती हैं? नहीं, टीवी देखने की शौकीन नहीं है। हंसाने वालों में आपका फेवरेट कौन है? हंसाने वालों में देखिए आप है, सब जिनके साथ मैंने खबरदार में किए, और आप लोग मुझे पसंद है। मतलब मैंने सच्ची में, आपको तो पता मैं कितना हंसती होती थी, ठीक है। सिर्फ सब कहते थे मरियम की हंसी की ही आवाज़ आती है सिर्फ माइक में,
तो मेरे ख्याल से वो जो टाइम आप लोगों के साथ गुजरा वो बेस्ट। अच्छा, कभी डिप्रेस हो तो कौन सा सॉन्ग सुनती हैं? वो मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ, कोई एक नहीं है? नहीं, एक नहीं है, मेरी कभी चॉइस एक नहीं रही। मतलब होता है कि कुछ बंदा कहता है यार यही मोस्ट फेवरेट है, डिफरेंट मूड हो और उसके हिसाब से। और होता भी मेरे ख्याल से ये लोग बोलते हैं कि यार एक मोस्ट फेवरेट चीज़ है, लेकिन मूड के लिहाज से होता है। मीठे में क्या पसंद है? मीठे में गुलाब जामुन। वाओ, गुलाब जामुन मुझे अच्छे लगते हैं। गुड, गुलाब जामुन। गरम वाले या नॉर्मल जो होते हैं? नहीं, नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल। गरम नहीं, नॉर्मल। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का शौक है आप? कख नहीं पता मुझे पॉलिटिक्स का, मुझे कुछ भी नहीं पता। जिन्हों कख नहीं पता वही तो पॉलिटिक्स। नहीं, ये मुश्किल काम है। क्रिकेट से लगाव है? हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने। वाह, मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर? अब खैर कहना गलत होगा अगर मैं कहूँगी अगर फेवरेट की बात आई तो। सारे ही हैं, हाँ सारे जी। अच्छे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि आज की जो टीम है, बड़े बड़े टैलेंटेड लड़के हैं, लेकिन जो असली टीम थी, जो टॉपर्स थे हमारे, जो आज भी टॉपर्स ही ऐसा ही हैं, है। जैसे वसीम अकरम साहब हैं, बिल्कुल, अपना शुएब अख्तर है, हाँ जी। वकार यूनुस है, ऐसा ही है। और मेरे तो ये बड़े मोस्ट फेवरेट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं क्लिप देख रही थी शुएब अख्तर साहब का कि मतलब यार उनके अब्दुल रज़ाक, बहुत बड़े असल क्रिकेट का जो मजा आता था जब लोग सही कहते थे कि यार ये खेल रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से वही टाइम था। और मैं वो शुएब अख्तर की वीडियो, उनकी क्लिप कुछ देखे उस पे चल रहे थे फेसबुक पे, तो यार जो उन्होंने बॉलिंग, जो मतलब एक स्टाइल, क्या बात है, क्या बात। यानी कि उस वक्त ग्राउंड में एक रौनक रहती थी। असल हीरोज जिसे आप कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे। वो आपकी कंट्री की हीरो है। ज़बरदस्त। चले जी, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक मरियम आपको, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं हमेशा। थैंक यू। तो अपने व्यूअर्स को कोई ऐसा पैगाम आप देना चाहें? मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ जिससे भी आपको, किसी की भी आप कोई चीज़ देखते हैं तो यार आप उसकी दिल आज़ारी ना करो। आपको किसी की कोई चीज़ पसंद आती है तो अच्छा है, आप कमेंट करते हैं, हमें बताते हैं कि आप हमें कितना पसंद कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ आपके लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जो दिल हमारा भी दुखाते हैं, क्योंकि इतना सा दिल जैसे आपके पास है ऐसे हमारे पास भी है। और मैं कहूँगी कि इन चीज़ों से कोई भी अगर आ रहा है तो किसी की हिम्मत ना तोड़ें, हिम्मत बल्कि बने। आप लोग ही हैं जो एक स्टार भी बनाते हैं, आप लोग ही हैं जो स्टार को एक ज़ीरो भी बना देते हैं। तो आप हमारी हिम्मत हैं, हमारी हिम्मत टूटने ना दें। हम जब भी कभी, कितने सालों बाद आएँ, जब भी आएँ, हम आप लोगों की वजह से, कि आप लोग पसंद करेंगे, हम फिर से एक मुकाम पे आ सकते हैं। तो हमारी उस ख्वाहिश को, हमारे उस दिल की कदर करें बस। बहुत अल्लाह, ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है। अच्छा, 99.9% जो हमारे फॉलोवर्स हैं, जो हमें पसंद करते हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, और बड़े बड़े अच्छे कमेंट्स, और ऐसे कमेंट्स होते हैं जिससे आपको कुछ और अच्छा करने की ताकत मिलती है। ऐसा ही है। और बाकी जो 1% है ना, मैं उन बेचारों की साइड लेना चाहूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि वो बेचारे जो भी कमेंट करते हैं, उनकी बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ कि आप इतने फजूल कमेंट्स क्यों करते हैं। बात बात अचानक भी हो जाता है, बंदा कहना कुछ और चाह रहा होता है लेकिन कह कुछ और देता है। कोई महंगाई तो बेचारा परेशान कमेंट कर रहा होता है, कोई अपनी महरूमी को देख के कमेंट कर रहा होता है, और कोई बेचारा एम ही कमेंट कर रहे होता है क्योंकि वो कहना यार मैं तो करा कमेंट। हालांकि अब सोशल मीडिया का दौर है और हाँ। एक सेकंड में आप चीज़ चेंज कर सकते हो, तो आपको क्या ज़रूरत है कि अगर आपको कोई पसंद ही नहीं है तो आप उसको 2 सेकंड भी दे क्यों रहे हो? कि आप उसको गाली लिख रहे हो कमेंट में, 2 सेकंड उसके लिए रुक के क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोहब्बतें बांटें, हाँ, और मोहब्बतें ही रिसीव करें। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी की भी दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि जब किसी का दिल टूटता है, किसी को तकलीफ़ होती है आपकी किसी एक बात से, तो उस तकलीफ़ का राब्ता डायरेक्ट अल्लाह पाक से हो जाता है। थैंक यू सो मच, खुश रहें आप भी। व्यूअर्स, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी दूसरे, तीसरे, चौथे, पता नहीं कितने मेहमान। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।